गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज़ सुन के हालत पता चल रही होगी क्योंकि अब बहुत ठंड है और मुझे कोल्ड होना शुरू हो गया है। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट करने जाऊंगी तो उसके बाद एलर्जी की दवाई खा लूँगी। रूम में हलचल मची हुई है क्योंकि हम 3 लोग सोए थे बेड पे और सोई थी पलक नीचे। और कब सोए कैसे सोए किसी को होश नहीं, क्योंकि हम परसों भी नहीं सोए थे तो ऐसे घोड़े गधे बेच के सोए हम। अब बस फटाफट रेडी हो गए। नहाने की हिम्मत किसी की नहीं है क्योंकि बहुत बहुत ठंड है। यहाँ 2 या 3 डिग्री टेम्परेचर है, धूप तक नहीं निकली। तो हम बस फटाफट फ्रेश होंगे, मुँह हाथ धोएंगे, नहाएंगे तो गर्म पानी से नहाएंगे अगर नहाने का हुआ तो, नहीं तो फटाफट रेडी होंगे और आज निकलेंगे सोलांग वैली के लिए ब्रेकफास्ट करके। तो अब मैं रेडी हूँ क्योंकि दोपहर को अभी सुबह के 9 बजे हैं। दोपहर को काफ़ी गर्मी होती है तो मैंने स्वेटर पहनी है। जैकेट मैं कैरी कर रही हूँ क्योंकि सोलांग में स्नो है इस टाइम तो ठंड होगी। वैसे हम वहाँ जाके स्नो सूट्स पहनेंगे, हमें इन्फॉर्म किया गया है कि स्नो सूट्स मिलेंगे तो उनके साथ आपको वार्मर्स इनर्स पहनने की ज़रूरत नहीं है। बट पापा ने मुझे सेफ्टी के लिए दिया था कि अगर स्नो सूट नहीं पहना तो इनर पहनना, बिकॉज दिल्ली से आके दिल्ली अब 20, 25, 30 डिग्रीज तक गर्मी होनी शुरू हो गई है दिल्ली में। मतलब 30 तो नहीं, 25, 28 तक। यहाँ पे 4-5 डिग्रीज तो वेदर एकदम ड्रास्टिक चेंज है। तो आज मुझे थोड़ा कोल्ड भी है तो मैं नाश्ते के बाद दवाई भी खा के आऊँगी। तो बस चलो, वो टेम्पो ट्रैवलर में बैठ गए हैं, बस सब निकल रहे हैं। अब हम आपको सीधा मिलेंगे सोलांग वैली जाके। सब लड़कियां बैठी हैं यहाँ पे। तो अभी लेने आए थे हम स्नो सूट, देख रहे हो आप, मैंने स्नो सूट पहन लिया है। शॉप्स में बहुत सारी लड़कियां घुसी हुई हैं, शॉप में अंदर शूटिंग करना पॉसिबल ही नहीं हो रहा था। सब ने ऑलमोस्ट स्नो शूज़ लिया है, गम बूट्स लिए हैं क्योंकि ऊपर सोलांग वैली में स्नो है। तो हम बस तैयार होंगे और फिर बस जाएंगे सोलांग वैली। हमें स्नो दिखनी शुरू हो गई है और इतनी एक्साइटमेंट हो रही है, ऊपर बहुत स्नो होने वाली है। और अब ये स्नो जो पैचेस हैं छोटे छोटे देख के लग रहा है कि ऊपर काफी स्नो होगी और बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। वेट नहीं हो रहा ऊपर पहुंचने का। अभी मोटी लहर है यहाँ स्नो की और अभी सब लोग बैठ के डिसाइड कर रहे हैं कि एक्टिविटीज कौन सी करनी है कौन सी नहीं, कॉम्बो कैसा लेना है। पहुँच गए स्नो वैली और हमने कॉम्बोज लिए हैं राइड्स के। सबसे पहले जो आपको मेरे पीछे दिख रही है ये है रोप जंपिंग, रोप जंपिंग नहीं, कुछ बंजी, वो जिसे मॉल्स में नहीं होता वैसे टाइप का है। मेरे पीछे देख रहे हो पूरी की पूरी स्नो है यहाँ पे, बहुत मज़ा आ रहा है। अभी गिर के आई हूँ स्नो से नीचे आते आते, पूरा पैर फिसला है और बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत एक्साइटेड हूँ करने के लिए ये। तो जब करूँगी तो उसकी वीडियो आपको भी दिखाऊंगी, पर पहले मैं वेट करूँ कोई करे मैं उनको देखूँ क्योंकि मेरे को डर लग रहा है। तो अभी ये करती हूँ तो आपको वीडियो दिखाती हूँ। और अभी यहाँ आके मेरे को दिमाग में एक बात क्लिक करी कि कल की वीडियो मैंने एंड कर दी थी, आज की वीडियो मैं सुबह से बनाती आ रही हूँ बट मैं स्टार्टिंग करना ही भूल गई हूँ। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। और अगर कल का व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और आज का व्लॉग एंड तक देखना, मस्त एकदम सोलांग वैली के मज़े के लिए। तो अभी स्टार्टिंग करती हूँ, स्टार्टिंग करने के बाद आपको सुबह से दिखाती हूँ। तो अब मिलते हैं आपको बाकी की वीडियो के लिए, सो स्टे ट्यून्ड। हमारी तरफ सिमरन मैडम तैयार है। सिमरन हाफ या फुल? हम दोनों को डर लगता है, हमने हाफ की है। फुल में मुझे याद भी नहीं आ रहा क्या हुआ था फुल में। 3 बार पूरा उल्टा घूम के आई हो। सिमरन ऑल द बेस्ट। ये सिमरन डर मत, कुछ नहीं होगा। डर मत, डर के आगे जीत है। एंजॉय कर। ये भी हवा में जाने से पहले हवा में, और ये आसमान की ऊंचाइयों को छूते हैं भैया। 1, 2, 3 खींच दो। और इसको डर लग रहा है, इसको डर लग रहा है, इसके चेहरे पे तोते उड़े हुए। मजा आया।
ट्रक जी ने मेरे साथ दगा किया। मैंने इनको हाथ जोड़ के बोला था कि भैया हिलना मत, और ऐसे पूरा पीछे मुड़ के मुझे देखा है। आज ना जाओ, तेरी पिक्चर लूंगी। आज ना जाओ। इतनी खूबसूरत जगह है ये। बेशक स्नो जो है वो ऑलमोस्ट ब्लैक आइस बन चुकी है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी याक्स हैं, तो इनकी छींची की वजह से ब्लैक आइस बन चुकी है। पर मेरी अभी नज़र गई, पता नहीं आपको दिखेगा कि नहीं, ये देखो कितनी सुंदर सी वाटरफॉल है। अंकल आप मेरी वीडियो के बीच में आ गए। इतनी सुंदर सी वाटरफॉल है ये, बहुत दूर है, मैंने जूम करके दिखाई है यहाँ से, एक्चुअल में काफ़ी दूर है, पर कितनी खूबसूरत लग रही है। अभी इस टाइम लिया हमने बहुत ही यम्मी सा भुट्टा, और इसका मन नहीं था खाने का। तो अभी हम चलाएंगे ATV बाइक्स। भैया का वेट हो रहा है, भैया ने 10 बाइक्स मंगाई हैं, तो पहले हम भैया के पीछे मैं और सिमरन बैठ के जाएंगे ऑफ रोड तक, फिर वहाँ हम चलाएंगे। 300 का पैर का एक राउंड है, 600 का एक राउंड है। 600 मुझे वर्थ नहीं लगा एक राउंड का, तो हमने सोचा जाते टाइम मैं चलाऊंगी, आधे टाइम फिर सिमरन चलाएगी, या वाइसा वर्सा कुछ भी कर लेंगे, ऐसे रखेंगे। तो जब भी बाइक पे बैठेंगे आपको दिखाएंगे, बाइक हमारी आ रही है, बस उस पर बैठेंगे और चलेंगे ऑफ रोड की तरफ, और वहाँ बाइक चलाएंगे। मैंने कभी चलाई नहीं ऐसे स्नो में, पर मज़ा बहुत आएगा। आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, सॉफ्ट स्नो आती जा रही है और देख के मज़ा आ रहा है। तो अब हमारी वो जंपिंग वाली हो चुकी है और ATV राइड हो चुकी है, अब बची है स्कीइंग और ट्यूब राइड। तो देख के मज़ा आ रहा है, वो सारे लोग जा रहे हैं। अभी ट्यूब राइड करके आए हैं, बहुत कॉमेडी सीन था, क्योंकि मैं और प्रभसिमरन बैठे थे, मैं पूरी तरह अंदर भी नहीं हुई थी, भैया ने धक्का दे दिया और मैं वीडियो नहीं बना पाई इस टाइम, बट शिवानी ने नीचे से बनाई है, तो इसके आगे मैं वो क्लिप डाल रही हूँ, तो वो क्लिप ज़रूर देखना। स्नो ही स्नो, मेरे आसपास देखो मैं कहाँ पे लेटी हुई हूँ, स्नो ही स्नो है यहाँ पे। मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया, बहुत स्नो है और सॉफ्ट स्नो है ये। स्लो में पूरी गिरी हूँ मैं स्नो पे, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, ट्रस्ट मी। सोलांग वैली इस टाइम बहुत इंजॉयबल है, पूरी स्नो है। और अब हमें, जैसे मैंने बताया था पहले, हम ऊपर से ट्यूब राइड करके आए हैं, अब तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, सही में बहुत मज़ा आ रहा है। तो ध्यान फ़ोन में पूरा। कैसा लगा? हाय तन्नू, हाय। बहुत भूख लग रही थी, इतनी मेहनत, और हमने प्रोफेशनल फोटोज खिंचाई हैं उसके बाद। तो अब हम आए हैं मैगी खाने, और इतनी ज़बरदस्त भूख लग रही थी, थैंक यू भैया, बहुत तेज़ की भूख लग रही थी। भैया ने बहुत अच्छी मैगी बनाई है, पीछे आंटी मैगी बना रही है, बहुत यम्मी वाली। तो अब मैगी खाएंगे और उसके बाद आपको एक और एडवेंचरस स्पोर्ट करके दिखाएंगे। मैं स्लो कर लूँगी, ठीक है, नॉर्मल बना लेना, मैं स्लो कर लूँगी। स्टार्ट। तो इस टाइम सीन ऐसा हुआ है कि स्कीइंग के बाद मेरी सॉक्स हो गई थी गीली, और शूज़ के अंदर पैर एकदम सुन हो चुके हैं। सॉक्स उतार नहीं सकती क्योंकि फिर शू वाइट हो जाएगी। बस जैसे तैसे काम चला रही हूँ, इसके भी जरा हाल देखो। तो बस यही हाल है दोनों का, बहुत ठंड लग रही है। अब इतनी ठंड है नहीं, पर हवा चल रही है, तो स्नो के बीच में बहुत ठंड लग रही है। तो ये किसी का पैर धंसा है, इससे पता चल रहा है कि स्नो कितनी गहरी है यहाँ पे। तो अगर कोई घुसा अंदर तो बाहर आना बहुत मुश्किल है भाई। हाँ, जैसे देखो यहाँ पे हमें क्या दिखा, इतना बड़ा क्रैक, और इससे पता चलता है स्नो यहाँ कितनी गहरी है। और स्नो की हाइट देखो कि होटल का एक फ्लोर ऑलमोस्ट कवर हो चुका है। ये घर पूरा कवर्ड है, ये घर पूरा कवर्ड है, मतलब कितनी हाइट पे स्नो है, कितने इंचेस स्नो है यहाँ पे। तो नीचे वैली से इतना चल के आए हैं ऊपर तक, और अभी दिखाती हूँ, इतना ऊपर और चलना है हमें। बहुत थक गए यार, एक तरह से ट्रैकिंग ही होगी हमारी। मनाली का एक और अजूबा, पता नहीं क्या हो रहा है, पर पानी निकल रहा है, इन सब चीज़ों से पानी निकल रहा है। वो एक रेनफॉल कह लो, पता नहीं क्या है, भीगे जा रहे हैं, सब भीगे जा रहे हैं। दोबारा ट्रैकिंग कर रहे हैं,
कितनी ऊपर तक है हाल देखो ट्रैक का। जाओ जाओ, बहुत बुरा हाल ट्रैक का। ब्लैक आइस जमी हुई है और हिम्मत नहीं हो रही जाने की। तो अब मोमोज खाने का प्लान है। बहुत थक गई हूँ भैया। एक मिनट भैया, बहुत अच्छे मोमोज दे रहे हैं। चिकन मोमोज दे रहे हैं। तो बहुत थक गया, मोमोज खाएंगे, थोड़ी देर बैठेंगे, फिर रील्स बनाएंगे। तो जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं वेरी गुड, जो नहीं करते अभी जाओ मेरे को फॉलो करो और रील्स की वेट करना। बहुत बहुत धांसू रील्स आने वाली है इंस्टाग्राम पे, ठीक है। तो अब टाइम है मोमोज खाने का। फटाफट से टेस्ट करके आपको बताती हूँ कैसे हैं, ठीक है। बहुत यम्मी, और ऐसी रेड चटनी दिल्ली में तो नहीं मिलती। बहुत यम्मी। जो सबसे अच्छी चीज हुई कि यहाँ पहाड़ी कुत्ते मोमोज भी खाते हैं। ये डेमो देखो, चलो खिलाओ। 2 मिनट में मोमोज गायब। भाई पहाड़ी कुत्ते हैं। इसको भी ट्रिप करना है ना, इसको कांटेक्ट करो। एक्सप्लोरर्स पे इंस्टाग्राम पे लड़की आती है ट्रिप्स लेके। और अब फॉलोअर्स गाइस, यस डू फॉलो देम। बहुत बढ़िया ट्रिप्स होते हैं। तो अब आए हैं मेन वाली सोलांकी वैली में। काफ़ी कीचड़ है, काफ़ी स्नो भी है। हमने सारी एक्टिविटीज़ नीचे वैली में ही कर ली थी क्योंकि यहाँ उतनी स्नो नहीं है जितनी नीचे थी, और वो पूरी ढलान थी तो वहाँ ज़्यादा मज़ा आया। टाइम है ग्रुप फोटो का। हेलो, जल्दी आओ यार। बहुत ही बढ़िया एकदम मीठी सी कॉफी भैया ने पिलाई है। भैया क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार भैया से कॉफी जरूर, चाय जरूर पीना अगर आप लोग सोलांग वैली में आओ। बहुत अल्टीमेट कॉफी बनाई है। और सबसे अच्छी बात है कि भैया खाली कप साथ लेके आएंगे ताकि यहाँ पे पोल्यूशन ना हो, वेस्ट ना फैले। थैंक यू भैया। तो टाइम देखो यार, शाम के ऑलमोस्ट 6 बज चुके हैं। मून दिख रहा है और मून के एग्जैक्ट नीचे बर्फ स्नो से भरे पहाड़ दिख रहे हैं। और स्नो से भरे पहाड़ दिख रहे हैं जिन पे कड़कती धूप पड़ रही है। इन पे भी लेकिन ऊपर साथ में मून है। और देखो अगर आप लोग को दिख रही है तो सन की कितनी फैंटास्टिक सी रेज आ रही है क्योंकि सन सेट हो चुका है ऑलमोस्ट। कितनी सुंदर सी रेज लग रही है यार। सीरियसली पहाड़ों की खूबसूरती ना एकदम पहाड़ों की होती है। ऊपर गंडोला राइड हो रही है। आई एम सॉरी गंडोला कश्मीर में होता है। यहाँ पे ऊपर ट्रॉली राइड हो रही है, बट ऊपर से भी पैराग्लाइडिंग बंद की हुई है। करेंटली अगर आप सोलांग वैली आ रहे हो तो सोलांग वैली पे ना ही आपको पैराग्लाइडिंग देखने को मिलेगी और ना ही रोप वे देखने को मिलेगा, बिकॉज आई गेस किसी जज के बेटे की एक्सीडेंट हो गया था, उनकी डेथ हो गई थी सॉरी पैराग्लाइडिंग के टाइम पे, तो इसलिए अभी फॉर द टाइम बिंग बंद किया हुआ है। तो अब इसलिए यहाँ पे ना आपको पैराग्लाइडिंग देखने को मिलेगी ना ही आपको रोपवे मिलेगा, बट बहुत सारी और एक्टिविटीज़ है। देखो भरा हुआ है, मतलब ये वैली काफ़ी खाली है उस वैली से। वो वैली में स्कीइंग थी और वो ट्यूब राइड थी तो बहुत भरा हुआ था। ये वैली बहुत खाली है और बहुत शांत और बहुत पीसफुल लग रहा है। आई एम अ टोटल माउंटेन गर्ल। मेरे को बीचेस नहीं पसंद, मेरे को ऐसे शोर शराबे से दूर माउंटेन्स में गाँव में रहना इतना पसंद है। Finally guys, it's time to say bye bye to सोलांग वैली। बाय। मजा आया सबको यहाँ पे? बहुत ज्यादा। कैसे लगा स्नो देख के? बहुत मजा आया। हाय मजे। अब टाइम है वापस होटल जाने का। यस, थक गई? बहुत ज्यादा मजा आया? बहुत मजा आया। सारी एक्टिविटीज करी और हम दोनों हर एक्टिविटी पे एक्टिविटीज फॉर कपल्स दी। हम यहाँ पे कपल थे। ये है मेरी बेस्टेस्ट फ्रेंड, मेरी बहनों से भी बढ़ के है ये। इसके तो आ गए जैसे तैसे। अब जाने वाली टाइम रास्ता देखो, आधी ब्लैक आइस है, आधी पिघल के कीचड़ बन चुकी है। बस बहुत बुरी तरह से जा रहे हैं। बस भगवान करे सही सलामत बस तक पहुंच जाए। ये हमारे सोनू भैया हैं जो ट्रिप लेके आए हैं। जगत भैया ये ट्रिप लेके आए हैं हमारा। तो जिनको ट्रिप पे जाना ना इनको कांटेक्ट करना। हाँ मैं इनका नंबर डिस्क्रिप्शन पे ऐड कर दूंगी, भैया को कांटेक्ट कर लेना। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था भैया को इंस्टाग्राम पे जरूर ऐड करना। हाँ भैया बहुत फाड़ू से ट्रिप्स लेके मेरी एक फोटो खींच दे। इतनी खूबसूरती, इतना मजा आता है। ये पहाड़ वैसे से नहीं लग रहे,
जैसे हम बचपन में लैंडस्केप पेंटिंग्स में बनाते थे, दो पहाड़ों के बीच में से सनराइज हो रहा हो, यहाँ दो पहाड़ों के बीच में से एक और पहाड़ निकल के दिख रहा है। इतना खूबसूरत सा व्यू है, बहुत मज़ा आ रहा है। और हमारी टेम्पो ट्रैवलर्स आ चुकी है, बस इस पे बैठने की तैयारी है। सब लड़कियां बैठ चुकी हैं, बस चलो। आ गई हूँ होटल वापस और मेरा हाल देखो, नंगे पैर हूँ, जूते कैरी कर रही हूँ क्योंकि सॉक्स गीली हो गई थी तो शूज़ गम बूट्स उनको दे दिए। अब हिम्मत नहीं हो रही वापस शूज़ पहनने की और मेरे हाथ में बहुत सामान है, तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी अगर मैं व्लॉग ऐसे टेढ़े सीधे फ़ोन से बना रही हूँ। तो अब मिलती हूँ सीधा रूम में जाके। गए वापस होटल, बहुत थक गए हैं बट वर्थ था। हाल देखो, इसकी बाजू में नील पड़ गया और मेरे भी बाजू को ऑलमोस्ट ये हाल है, बहुत दर्द हो रही है क्योंकि जो हम वो बंजी जंपिंग कर रहे थे उनकी रोप्स बहुत टाइट थी। भैया की भी गलती नहीं क्योंकि रोप्स टाइट बांधनी पड़ती हैं, नहीं तो बंदा स्लिप हो सकता है या बोन्स में फ्रैक्चर आने का डर हो सकता है। बहुत थक गई हूँ, अब बस चेंज करूँगी। रात को डीजे नाइट है, सोच रही हूँ नाइट सूट पहन के जाऊँ, ऐसे ही जाऊँ, कैसे जाऊँ, बहुत कंफ्यूज हूँ। सोच रही हूँ ऐसे ही चली जाऊँ, कपड़े अच्छे हैं। और आज किसी भी वीडियो में मेरे कपड़े नहीं दिखे क्योंकि स्नो सूट पहना हुआ था तो कपड़े नहीं है, सभी पहन के जाएंगे। तो आज डिनर में हम ये खा रहे हैं, कुछ चिकन विकन तो था नहीं, ये दोनों तभी इतने खुश हो रहे हैं। और मेरे को नॉन वेज लोगों का सबसे बेस्ट वेज में होता है पनीर, वही खाना पड़ रहा है। तो किसी भी फ्रेंड्स ट्रिप का तब तक मजा नहीं आता जब तक सारे दोस्त बैठ के साथ में पत्ते ना खेले। अब हम पत्ते खेलने वाले तो लगते नहीं, तो हम खेल रहे हैं ऊनो। ये है, अब इसको आती नहीं, हम दोनों को आती है, अब हम सिखाने लगे हैं और बहुत मजे करेंगे। और फिर मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि मैं जीत गई क्योंकि मुझे पता है मैं जीतने वाली हूँ। ड्रॉ 2 और उसके बावजूद इतने कॉन्फिडेंस के साथ पीला पत्ता डाल रही है। चल मुझे उम्मीद थी इन सब से मैं जीत चुकी हूँ। सब एक बार जीत चुके हैं मगर अभी तक हाँ ये भी तो पता। सब एक बार जीत चुके हैं। बीच में मैं बहुत देर मम्मी से फोन में लगी रही थी तो 2 गेम मेरे बिना जीत के खेली गई हैं। इसलिए अब जब मैं आई हूँ तो मैंने अपनी गेम की वापस ले लिया, अपना टैलेंट दिखा के जीत गई हूँ। अच्छा।